बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 फिजिक्स का ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने जो है ना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोगों को जो नया लेक्चर आया था, अब जैसे नया लेक्चर हम अपलोड कर दे तो आपको मतलब उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप बर वक्त उसको देख ले, ताकि आप स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और इस तरह आपकी फैमिली में जिस तरह कोई मेंबर्स है, रिश्तेदार है, क्लियर है, तो जो आज मतलब पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल का जो मेन मकसद है वो क्या है, जो स्टूडेंट मतलब वो कमज़ोर है, गरीब है, क्लियर है, ट्यूशन को सपोर्ट नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्लियर है, पेमेंट नहीं है उसके साथ, तो काइंडली उन लोग स्टूडेंट के साथ या फीमेल जो है ना वो बाहर उनके साथ बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, बाहर जा नहीं सकते, क्लियर है, तो उनकी अफोर्डेबिलिटी के लिए, उनकी जो है ना उनकी आसानी के लिए हमने ये चैनल शुरू किया हुआ है। तो काइंडली आप लोग आगे से मतलब अपने कजन्स रिलेटिव्स को जो है ना चैनल के बारे में बताया करें ताकि सब लोगों को फायदा हो और आप लोग भी इस सब का जरिए में शामिल हो। तो टॉपिक शुरू करते हैं। हमारे साथ टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। पहले ब्रांच में है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स किसे कहते हैं? मैकेनिक्स जिस तरह हमने डिफिनेशन है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेट टू फोर्स। मतलब चीजों का ऑब्जेक्ट, जब जब हम ऑब्जेक्ट कहते हैं तो इसमें सारी चीजें आ जाती है, क्लियर है, मतलब सारे चीजें आ जाती है, मतलब इसमें सब कुछ, चेयर हो गया, इसमें पंखा हो गया, इसमें सब कुछ आ जाता है ना, ऑब्जेक्ट में सब कुछ आ जाता है, मतलब ये जो पॉइंट नहीं होता, ये सब हम इसमें शुमार कर देते हैं। तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन जब फोर्स के साथ लिंक हो जाए, फोर्स के साथ मिलता जाए, तो उसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। क्या मतलब? फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स मतलब जब एक एक बंदा है और वो पैराशूट से नीचे आ रहा है, क्लियर है, तो यहाँ पर उसके नीचे जो है ना अर्थ का जो होगा वो एट्रैक्टिव फोर्स होगा, इस पर एट्रैक्टिव फोर्स, क्लियर है, क्योंकि अर्थ जो है ना ऑलवेज एट्रैक्टेड फोर्स लगाता है बंदे पे या हर ऑब्जेक्ट पे कि वो उसको नीचे अपनी तरफ खींच ले, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये बॉडी जो है, ये मोशन में भी है, क्लियर है, और इस पे जो है ना फोर्स भी लग रहा है, फोर्स भी लग रहा है नीचे। तो यहाँ पर जो है ना मूविंग ऑब्जेक्ट जो है ना फोर्स के साथ रिलेट कर रहा है, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। ऐसी फिजिक्स के ब्रांच को हम मैकेनिक्स कहते हैं, जिस तरह हमने एग्जांपल दिया फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। फिर हो गया दूसरा हमारे साथ है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। वैसे ये तो ब्रांचेस है ना, हम मतलब थोड़ा थोड़ा इसको छोटे मोटे मोटे बात आपको बता देते हैं। बाकी जो ना ये हीट एंड थर्मोडायनामिक्स इस तरह मतलब आगे आगे चैप्टर में इसके मतलब टॉपिक्स होंगे तो हम वहाँ पर इसको साथ फिर डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आप लोगों को इतना आइडिया हो कि मतलब हम आगे पढ़ रहे हैं तो ये क्या पढ़ रहे हैं, क्या इसमें क्या पढ़ेंगे आज आगे, तो आप लोगों को इतना आइडिया हो। दूसरा हमारे साथ है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स क्या है? मतलब टेम्परेचर और हीट के दरमियान रिलेशन और एनर्जी के साथ उसका ताल्लुक जो है उसको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, क्लियर है। जिस तरह एग्जांपल है इंजन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितना जितना हमारे साथ जैपनीज कार्स होती है ना, जैपनीज कार, आप लोगों को पता है इंजन, जैपनीज कार की इंजन में जो टेम्परेचर होता है वो होता है 82 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड जो है हमारे साथ टेम्परेचर का यूनिट है, क्लियर है। मतलब हमारे साथ फारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया, सेंटीग्रेड हो गया, ये हमारे साथ टेम्परेचर का यूनिट है, हम आगे एक्सप्लेन करेंगे वहां पर। तो ये उसको इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो है ना मतलब ये टेम्परेचर 0 डिग्री से लेकर ये स्टार्ट होकर क्या होगा, ये 82 तक पहुंच जाता है, क्लियर हो गया। तो ये ट्रांसफर हो गई, ये ट्रांसफर हो गई, क्लियर। तो ये 82 तक पहुंचता है। तो ये हमारे साथ क्या है, इंजन में ये टेम्परेचर का रिलेवेंसी रिलेट एनर्जी है, और हीट जो है हमारे साथ एनर्जी है, टेम्परेचर भी एनर्जी है, क्लियर हो गया। तो ये हमारे साथ इंजन में इस तरह चीजें जो हम हीट और टेम्परेचर डिस्कस करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, क्लियर हो गया। तीसरे पे हमारे साथ है ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन एंड वेव्स क्या है? उसको हम क्योंकि ऑसिलेशन तो अलग चीज है और वेव्स अलग चीज है, क्लियर हो गया। ऑसिलेशन जो है हमारे साथ टू एंड फ्रो मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन किसी भी हम इस तरह कह लेते हैं कि मतलब हमारे साथ ये है, ये हमारे साथ एक, इसको मतलब उर्दू में क्या कहते हैं, स्विंग जो है, स्विंग। तो इस पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं हम, ये आपके साथ मैं जरा मेंशन करता हूँ। तो अगर फोर्स लगाते हैं, क्लियर हो गया, तो ये इस तरह आ जाएगा,
क्लियर हो गया, ये फिर इस तरह जाएगा, क्लियर हो गया, ये आगे मूव करेगा इस तरह। तो ये स्विंग इस तरह और फिर इस तरह। तो ये जो हमारे साथ ये क्या है, ये टू एंड फ्रो मोशन है, क्लियर है, टू एंड फ्रो मोशन। तो इस तरह मोशन जो हमारे साथ है, या स्प्रिंग का जो मोशन है, क्लियर है, स्प्रिंग है हमारे साथ, क्लियर है, ये क्या होगा, ये इस तरह जो है ना मूव करेगा। तो इस तरह मोशन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन, इसका ऑसिलेशन कहते हैं, क्लियर। और वेव जो है हमारे साथ, वेव जो है, वेव्स 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 जो हमारे साथ है, वेव्स वो डिस्टरबेंस है। वेव्स क्या है, ये डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस। किसी भी मीडियम में डिस्टरबेंस अगर हम करते हैं उसको वेव्स कहते हैं। क्या मतलब, ये हमारे साथ एक टब है, क्या टब, और इसमें जो है ना वाटर है, वाटर। और आप लोग इसमें जो है ना स्टोन फेंक देते हैं, एक पत्थर फेंक देते हैं, पत्थर, ठीक है। तो ये वाटर क्या है, इसमें आपने डिस्टर्बिंग किया, डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पर क्या लहरें इस तरह चली जाएंगी, क्लियर है। तो ये डिस्टर्बेंस की वजह से जो है ना ये प्रोसेस जो हो गई, इसको क्या कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, वेव्स, क्लियर है। डिस्टर्बेंस की वजह से जो हमें फिनोमेना मिल गया उसको हम क्या कहते हैं, वेव्स, ठीक हो गया। फिर आगे हम इसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करता रहेंगे, लेकिन आप लोगों को आइडिया हो। फिर आगे हमारे साथ ऑप्टिक्स है। तो ऑप्टिक्स मैंने जो है ना ऑलरेडी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या या आपको हिंदी में, कि ऑप्टिक्स क्या है, स्टडी ऑफ लाइट, और वहां पर मिरर और लेंसेज की स्टडीज, क्लियर है। आगे हमारे साथ है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी हमारे साथ है, उसकी जो फार्मूला है वो हमारे साथ है क्यू बाई टी। चार्जेस, ये क्या है, चार्जेस, चार्जेस यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम में जितने चार्जेस फ्लो करे उसको हम करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, क्लियर है। अब ये मूविंग चार्जेस की बात कर रहे हैं कि मूविंग चार्जेस, क्योंकि अगर चार्जेस मूव नहीं करे तो फिर तो इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं ना, फिर तो इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। तो चार्जेस मूव करे तो उसमें हम ऐसे ब्रांच वहां पर, और जहां पर इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां पर हमारे साथ मैग्नेटिज्म तो जरूर होगा, क्लियर होगा। क्योंकि लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आगे हम 10 क्लास में पढ़ेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल में, क्लियर है। तो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां पर मैग्नेटिज्म होगा, क्लियर होगा। इलेक्ट्रिकल चार्जेस, चार्जेस का मूविंग चार्जेस का जिसमें हम जिक्र करते हैं उस ब्रांच को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। आगे हमारे साथ है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है, जिस तरह हमने लिखा हुआ है इंडिविजुअल एटम स्टडी, जिसमें हम एक एटम की इंडिविजुअल क्या मतलब इंफरादी स्टडी करें, इंफरादी मतलब एक एटम की कंप्लीट स्टडी हम उसमें करें, उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। जैसा न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एक एक एटम के बारे में कंप्लीट स्टडी होती है, रिसर्च होता है, तो ऐसे ब्रांच को फिजिक्स के हम एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं, क्लियर है। आगे जो है हमारे साथ रिलेटिविटी है। रिलेटिविटी क्या है हमारे साथ, जिस तरह हमने लिखा हुआ है मूविंग ऑब्जेक्ट हाई स्पीड, क्लियर है। हाई स्पीड में जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मैंने कहा ना, जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इसमें बहुत सी चीजें दरमियान में आ जाता है, क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है मतलब बहुत सी चीजें है ना जो हाई स्पीड में उसको हम स्टडी करते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी में, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी जो है ना ये बहुत ज्यादा एबंडेंट एनर्जी है, एबंडेंट एनर्जी है, क्लियर है, एबंडेंट एनर्जी, ठीक हो गया। तो इस एबंडेंट एनर्जी और हाई स्पीड अगर हम स्टडी करें न्यूक्लियर एनर्जी का तो उसको हम रिलेटिविटी कहते हैं, क्लियर है। फिर हमारे साथ है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स हमारे साथ क्या है, क्वांटम फिजिक्स हमारे साथ इंडिविजुअल यूनिट्स, यूनिट मैथ्स में यूनिट्स किसे कहते हैं, यूनिट कहते हैं वन को, क्लियर हो गया, वन। तो एटम के मुख्तलिफ पार्ट, इससे पहले हम क्या कहते हैं एक एटम के बारे में स्टडी, अब हम एटम के मुख्तलिफ हिस्सों के पार्ट्स, मुख्तलिफ पार्ट्स का कंप्लीट स्टडी करें तो फिर उसको हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। मतलब एटम के मुख्तलिफ हिस्सों को, मुख्तलिफ हिस्सों को अगर हम उसका स्टडी करें तो उसको हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल का मतलब है क्या, वन। और फिर मतलब हम लिखा इंडिविजुअल का तो मतलब एटम और इसके एक एक हिस्से का अगर हम स्टडी करें कंप्लीटली तो उसको हम क्या कहते हैं, फिर उसको हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। आगे हमारे साथ है पार्टिकल फिजिक्स। अब पार्टिकल फिजिक्स क्या मतलब, जिस तरह हम इंडिविजुअल एटम की एक एक पार्ट और फिर जो एक एक जर्रा जो है ना इस एक एक पार्टिकल का नेचर हम मालूम करें, उसका कंप्लीट रिसर्च करें, उसका कंप्लीट नेचर हम स्टडी करें तो उसको फिर हम कहते हैं क्या, पार्टिकल फिजिक्स, क्लियर। क्योंकि एक एक पार्टिकल की कंप्लीट स्टडी हम उससे करते हैं तो फिर उसको कहते हैं पार्टिकल फिजिक्स। जिस तरह हमने अब बोसान का किया था, तो अब्दुल सलाम में मैंने जो है ना इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी, जिसपे अब्दुल सलाम को जो है ना नोबेल प्राइज मिला था, और ग्लासको ने
कि उसने कहा था कि नेचर में हमारे साथ टू फोर्सेस है, और इस फोर्सेस के जो है ना उसकी नेचर में टू फोर्सेस है, और इसको मालूम करने के लिए हमारे साथ चार्ज फोर्स कैरियर की जरूरत होती है, जिसमें इसको जिसको विक्टर बोसन कहते हैं। क्लियर है? विक्टर बोसन इसकी चार्ज कैरियर है, और इसके मास मालूम करने के लिए अब्दुल सलाम ने कहा कि इसका मास जो है ना कैसे मालूम करेंगे, तो उसकी वजह से अब्दुल सलाम को क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। तो इस एक एक पार्टिकल का स्टडी जिसमें हम करते हैं उसका नेचर कंप्लीट स्टडी करते हैं उसको, तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्टिकल फिजिक्स। अगर आपको एक एक पार्टिकल का मतलब आइडिया नहीं है, तो आप जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर में अब्दुल सलाम की इस्लामिक फिजिक्स में मैंने जो है ना बोसॉन्स पे और इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी पे वहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, आगे हमारे साथ है एस्ट्रोफिजिक्स। तो एस्ट्रोफिजिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टार और गैलेक्सीज के बारे में मतलब फल्कियात के बारे में स्टडी करते हैं। वो हमारे साथ क्या है? एस्ट्रोफिजिक्स। क्लियर है? ये हमारे साथ एक कंप्लीट अलग फिजिक्स है, और ये बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आज आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा आज का दिन कैसे गुजरेगा। क्लियर है? तो वहां पर आप लोगों ने एक टेबल इस तरह देखा होगा, वहां पर जो है ना डेट्स लिखे होते हैं, डेट्स, और वहां पर स्टार्स का नाम लिखा होता है, और नीचे उर्दू में तफसील लिखी होती है। तो ये एक एस्ट्रोफिजिक्स फल्कियात से नॉलेज लेके वो आपके स्टार के मतलब कहता है कि इस तरह होगा और इस तरह होगा। ठीक है, बाकी इसमें कितना सदाकत है वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि ये तो एस्ट्रोफिजिक्स अलहदा एक ब्रांच है फिजिक्स का, और इसका मुकम्मल डिटेल है। अगर हम ये तो नहीं कह सकते कि हम हर चीज़ में माहिर है, तो ऐसा तो नहीं होता। दुनिया में कोई भी कंप्लीट नहीं है, तो हर फील्ड का जो है अपना माहिर होता है। तो ये भी एक अलहदा फिजिक्स का ब्रांच है, और इसमें जो है ना अलहदा एक नॉलेज है, और अलहदा एक दुनिया है इसका। इस तरह फिर हमारे साथ लास्ट जो है ना वो है बायोफिजिक्स और मैकेनिकल फिजिक्स, सॉरी मेडिकल फिजिक्स। ये है हमारे साथ मेडिकल फिजिक्स, मेडिकल। क्लियर है? मेडिकल फिजिक्स, बायोफिजिक्स और मेडिकल फिजिक्स क्या है? बायो जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था फिजिक्स एंड साइंस। क्या पढ़ा था? फिजिक्स एंड साइंस, फिजिक्स एंड साइंस। क्लियर हो गया? तो वहां पर हमने पढ़ा था कि फिजिक्स साइंस के साथ कैसे रिलेवेंट है। इस तरह यहाँ पर जो है ना बायोफिजिक्स की फिजिकल इंटरेक्शन विद बायोलॉजी, फिजिक्स का जहाँ पर इंटरेक्शन हो बायोलॉजी के साथ वह उसको हम क्या कहते हैं? बायोफिजिक्स। क्लियर हो गया? जिस तरह एमआरआई और सीटी स्कैन प्रीवियस हमने फिजिक्स एंड साइंस में कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है कि फिजिक्स और साइंस एक दूसरे के मतलब जिस तरह साइंस के ब्रांचेज है वो फिजिक्स के साथ किसी न किसी जगह पे जो है ना वो लिंक है। तो यहाँ पर जिस तरह मेडिकल फिजिक्स हो गया, क्लियर हो गया? एमआरआई और सीटी स्कैन, इस तरह जहाँ पर बायोफिजिक्स मतलब बायोलॉजी और फिजिक्स के साथ इंटरेक्शन है, मतलब ताल्लुक है एक दूसरे के साथ। आप वहाँ पर अगर जाके फिजिक्स और साइंस का एक नया देख ले तो आप लोगों को कंप्लीट आइडिया हो जाएगा वहाँ पर कि मतलब तो ऐसे ब्रांच फिजिक्स का जिसमें हम बायो और फिजिक्स एक साथ पढ़े, तो उसका लिंक स्टडी करें, जैसे वहाँ पर मतलब ये दोनों कैसे मिली हुई है, तो उसको हम कहते हैं क्या? बायोफिजिक्स। अगर आप लोगों ने इसके साथ हमारे साथ जो है ना टॉपिक वाइंड अप हुआ, आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, और जो है ना बेल आइकन दबाई। अगर फैमिली में आप लोगों के इस तरह स्टूडेंट है उसको बताइए कि इस तरह मतलब चैनल है, तो आप भी इस सदका जारिया में शामिल हो जाए, और जो है ना आगे से आगे लोगों को इन्फॉर्म करते रहे, और खुद भी देख लिया करें, क्योंकि हम कहते हैं बल्कि हम क्या एक प्रवाद है, नॉलेज इज लाइट। तो हमें चाहिए कि हम इस रोशनी को फैलाए, हमसे जितना हो सके। हम सब कमजोर है, क्लियर है? लेकिन हमसे जितना हो सके हम इसमें हिस्सा डालें और लोगों को मतलब आगे एक रोशनी दे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।